यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? क्वेश्चन नंबर 51। तो यहां पर सही आंसर है आपका वुली वुल्फ। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछा है तो उसको बोलेंगे वंशावली क्रम। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है? सही आंसर क्या है? स्पंज आपका एक पशु होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर है। एक पशु है स्पंज, याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी हो के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है आपका ए बी हो सकता है, ए बी या ओ। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर है। इनमें से कोई सा भी रुधिर वर्ग पाया जा सकता है यदि क्रमशः जो है ए पति का ए पत्नी का भी या पत्नी का ए पति का भी हो, तो कोई सा भी पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? आपको यह बताना है। तो वायरस से उत्पन्न रोग यहां पर सही आंसर हो जाएगा पोलियोमाइलिटाइस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी वायरस से नहीं होते, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे क्या पूछा गया है आपसे? निम्नलिखित में से विटामिन बी कौन सा है? बताइए। तो 56 में विटामिन बी के बारे में पूछा गया है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका थायमीन। ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा सही है? इनमें से कोई एक सही है तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आप याद कर लीजिए, बाकी सभी गलत हैं। तो सही है आपका अधिसंख्य जीवों में अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है। जीनी पदार्थ या अनुवांशिकी पदार्थ जो जीन्स आप बोलते हो डीएनए होता है। नंबर 1 सही है। बाकी किसी को मत देखो, मत याद करो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 58। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं। तो रोगजनक जीवाणु क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है। तो ये प्रतिजन आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रतिजन निस्सारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 मतलब 59वें नंबर का, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 वॉल्टर कोहन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 60। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों में जो आपका सेव है, ऑप्शन नंबर 2, वहां पर सेव में लोहे की मात्रा अधिक होती है, आयरन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखो। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? 61। तो हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 में पूछा गया है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो जो स्वीटेक्स खाते हैं उसमें 5 कैलोरी। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 63। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ये आपको जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नाइट्रोजन, इन चारों में से आपके वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कमेंट करिए कि वायुमंडल में इन चारों में से क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय आपकी जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जल से आती है। जल ही जीवन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 65। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन में 65 का आंसर आपका हो जाएगा सब्जियां बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण मतलब बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय यहां पर कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ। जल्दी से वीडियो पॉज करो, कमेंट करो लखनऊ कहां है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था? इनमें से 67 का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो यूजीन स्टीनेक। ऑप्शन नंबर 2 वेरी वेरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं? क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रकीर्ण या फिर एंजाइम। ठीक है। एंजाइम याद रखो, इजी नाम है। और प्रकीर्ण भी। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 69। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग या हिस्से तैयार किए जाते हैं? बताइए कौन सी ऐसी इकाई है जिससे मानव के अतिरिक्त भाग और हिस्से आप तैयार कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल है, स्टेम कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70। असंजित श्लेष्माप, जिसको आप एडहेरेंट म्यूकोइड बोलते हैं, क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरे आवरण को ढकेलने से इनमें से क्या होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, डिटेल में रुक के पढ़ लो 2 बार तो समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको आंसर। श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य की जीभ के किस भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, क्या हो जाएगा सही आंसर 71 का। तो पिछले भाग में आपका कड़वाहट सीमित रहेगी, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा 72 का। गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 73। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है। तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2। ऑक्सीजन निकलती है, हमें मिलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं पौधे। निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन, जिसको कोएगुलेशन बोलते हैं, के लिए अनिवार्य है। तो 74 का आंसर आया आपका ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको पट्टिकाणु बोलते हैं हिंदी में, नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 75। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन सा है इनमें से। तो 75 का सही आंसर है आपका पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वियुक्त एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 76 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विषाणु या वायरस में क्या होता है इनमें से। तो विषाणु या वायरस में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विषाणु या वायरस में न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन होता है। 77 जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है। यहां पर 77 का क्या आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर है पिता के शुक्राणु द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 और 2 जिसको आप थायराइड भी बोलते हो, तो थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है। 78 का क्या सही आंसर हो जाएगा। तो आयोडीन की यदि कमी है तो कम काम करेगी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 79 केकड़े के कितने पैर होते हैं। तो केकड़े के होते हैं आपके 8 पैर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर है, केकड़े के 8 पैर होते हैं, याद रखना, क्रैब के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है। क्या एक स्त्रियों में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर 80 का कैसे आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 अंडाशय केवल स्त्रियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता। गुर्दा क्या नहीं करता भैया, 81 का आंसर दीजिए। यहां पर सही आंसर है आपका प्रतिरक्षी तत्वों के उत्पादन गुर्दा नहीं करता, बाकी 1 2 3 तीनों चीज करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जल का परिवहन, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जाइलम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहां पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं हमारे मीजो के पहाड़ियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नागा, मीजो, खासी, गारो, ये सब पहाड़ियां आपकी नॉर्थ ईस्ट में है, तो मीजो की पहाड़ियां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उत्तेजना के समय यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा है ना 3, वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85। सामान्यतः प्रयोग में किए जाने वाले मसाला लौंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सही आंसर क्या हो जाएगा लौंग के लिए। 85 में भी यही क्वेश्चन आ गया है, पुष्प की कली, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपको बताना है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। 86 का क्या सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपकी जो श्वेत कोशिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है। क्या हो जाएगा 87 का सही आंसर। तो पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका अगला 88। शरीर मानव डिम्ब जो है, मानव डिम्ब में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होगी। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, 46 ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, 23 और 23 होते हैं, तो 23 दूनी 46। ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं, तो 23 दूनी आपका 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो,
हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है? यह बताइए कि पौधे के किस भाग से हशीश मिलती है? आप लोग हशीश का मुझे नाम बताना, हशीश का दूसरा नाम क्या है? आप जब पता करोगे तो बिल्कुल इजी है हशीश का दूसरा नाम, तने तथा नर पुष्प क्रम के निशाओं से। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? इतना इजी है, सबको पता है, हृदय। ऑप्शन नंबर 4, हृदय विश्राम करेगा तो आप विश्राम घाट पहुंच जाओगे, है ना। जिस दिन आपका हृदय विश्राम करेगा आप सीधे विश्राम घाट पहुंच जाओगे। निम्न किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऐसा क्या है? 891। तो भैया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक में होता है दूसरे में नहीं होता, बस वही फर्क है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट। 92, परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? 92 का यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 92 का सही आंसर है एलर्जी, परागज का एलर्जी से संबंधित है, दूसरे नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू जानवर के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन के संबंध में है? तो यहां पर 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पशु पालन या फिर एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 94, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? तो ये महोदय जुड़े हैं आपके चेचक बीमारी से। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चेचक। अगला क्वेश्चन देखो, 95, संयुक्त पर्ण वाला पौधा बताइए। तो संयुक्त पर्ण वाला आपका नारियल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, नारियल में संयुक्त पर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की है? तो रुधिर परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले की थी भैया विलियम हार्वे जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है? तो इनमें से पाचक एंजाइम आपका इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी तीनों पाचक एंजाइम है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है चार्ल्स डार्विन जी को। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सही आंसर है आपका उरु या जांग। इस हड्डी को क्या बोलते हैं? कोई मुझे कमेंट करके बताओ, जांग की हड्डी को क्या बोला जाता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक दे रहा हूं आपको फीमर और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज और फीमर, इनमें से क्या बोला जाता है जांग की हड्डी को? क्लियर, कमेंट करके जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है आपका सोयाबीन, है ना। सोया है बीन, लेकिन प्रोटीन भर भर के है, सोयाबीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सांस लेने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोर डैश के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हैं आपके पास ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन एवं हीलियम। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस का मिश्रण होता है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है, थोड़ी सी हीलियम होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर या दूसरे नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है इनमें से? प्लेटिनम, चांदी, लोहा या सोना? तो अत्यधिक आघातवर्ध धातु आपकी सोना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है बताइए? जो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या क्या दिया गया है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। सूक्ष्म तत्व, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, एक सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शंस में है आपके H2SO4, HSSO4, HCl या फिर H2SO3। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही आंसर है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। कोई मुझे कमेंट करके बताएगा H2SO4 का पीएच मान। ऑप्शन दे दूं आपको, 0, 1, 2, 3, इनमें से क्या होता है H2SO4 का पीएच मान, लगभग कितना होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिडिक अम्ल। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वही सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा, H2SO4 बोलते हैं, सीसा संचायक बैटरी में उसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है बताइए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तांबा, चांदी, मैग्नीशियम या फिर लोहा। मेलाकोलाइट, तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेलाकोलाइट तांबा का जो है खनिज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा होता है?
ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए वेरी 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 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है इनमें से कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या फिर प्लूटोनियम। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। भारत में थोरियम के भंडार मिले विशाल। कहां मिले किसी को पता है? किस राज्य में? कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रसायन का लेप होता है बताइए? आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑडियो एवं वीडियो टेप पर होता है आपका आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताइए। ऑप्शन है आपके H2SO4, HNO3, HCl या फिर CO2। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रसायनों का राजा कहलाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? ऑप्शन है आपके 32 कैरेट, 24 क्वार्ट, 24 कैरेट या 22 कैरेट। तो प्राथमिक सोना, सबसे शुद्ध सोना, ऑप्शन नंबर सी 24 कैरेट होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार मैं करवा चुका हूं, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। हेमेटाइट अयस्क है किसका? बताइए। Al का, Cu का, Fe का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अमोनिया होता है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था, केवल थोड़ा सा चेंज था और ऑप्शंस थोड़े से चेंज हो गए हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन सेम है। सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण, सोना, गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अधात्विक तत्व है? बताइए। पादर, मैग्नीज, कार्बन या फिर सोना। अधात्विक तत्व, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन जो एक अधात्विक तत्व है। बाकी पादर जिसको पारा बोलते हो आप, मैग्नीज और सोना, ये तीनों धात्विक तत्व हैं। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? बताइए। वर्षा का जल, भारी जल, नल का जल या फिर डिस्टिल वाटर, आसुत जल। तो सभी को पता है कि वर्षा का जल, इससे शुद्ध कोई जल नहीं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको, 1 सेकंड में आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है क्या? बताइए। गैस, मिश्रण, यौगिक या फिर विलयन। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वायु एक मिश्रण है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें अलग अलग मिली रहती हैं। ठीक है, वायु क्या है? मिश्रण है, गैस नहीं है। गैस तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हो गई, इनको मिला के बनती है, इनके मिश्रण से बनती है वायु। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की कठोरता किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? बताइए। ऑप्शंस देखिए, CaHO का होल ट्वाइस, CaHCO2 का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस या फिर NaOH। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 118 मतलब 18वां। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। आप कमेंट करके बताइए इसको क्या बोलते हैं भैया, ये तो फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं? CaHCO3 का होल ट्वाइस क्या बोलते हैं? कमेंट करिए। 19वां क्वेश्चन देखिए, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसको तो बिल्कुल 1 सेकंड भी लगना चाहिए, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 20, हंसाने वाली गैस का रासायनिक जो है रसायन की परिभाषा की जाती है, किस तरीके से केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यहां पर, क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, N2O, NO, N2O3 या फिर NO2। तो सही आंसर है आपका N2O। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? बताइए। ओजोन परत कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक का रहता है? ऑप्शन है 50 से 500, 30 से 50, 11 से 30 या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका 30 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत फैली होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? इनमें से बताइए। ऑप्शन है आपके SO4, SO3, SO4 दो बार लिख गया है, और H2S। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका SO4, चाहे आप C लगा दो चाहे A लगा दो, SO4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा पूरा क्या होता है? H2SO4 है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का उसके रासायनिक सूत्र से मिलान कीजिए, किसका रासायनिक सूत्र सही है? कौन सा है? माफ कीजिएगा, यहां जोड़ी बननी है, जोड़ियां बनाइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मतलब पहले का दूसरा, नमक का NaCl, उसके बाद फिटकरी का ऑप्शन नंबर 3, इसके बाद जिप्सम का है ऑप्शन नंबर 4। जिप्सम का क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। और क्वार्ट्ज का क्या है? तो क्वार्ट्ज का ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? बताइए। ऑप्शन है आपके पास, जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजारना,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां आपको बता दें हाइड्रोजन उत्पन्न इन सभी चीजों में होती है। यदि आप जल का विद्युत अपघटन करें तो भी हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजारेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया कराएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जब जस्ता चढ़ाते हैं तो लोहे के चादर पर किसका लेपन करते हैं? तो जस्ते का लेपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है रूबी, नीलम, पन्ना या फिर हीरा? तो रूबी गलत, नीलम गलत, पन्ना गलत, हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन है बताइए? कांच, हीरा, चूना या फिर नमक? तो यहां पर शुद्ध तत्व कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर बी। इससे जस्ट पहले वाले में पढ़ा था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कलाईदार लोह चद्दर में किसका लेप होता है? कलाईदार, माफ कीजिएगा, तो गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन के लिए किसका यूज करते हैं? तो सभी को पता है जस्ते का यूज करते हैं। ये वर्ड कलाईदार थोड़ा अलग है, यदि आपको गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइज्ड आ गया तो आप सही कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो अमोनिया यदि आपको तैयार करना है तो अमोनिया के लिए ऑप्शंस देख लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन और कार्बन। आपको ऊपर बता चुका हूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से अमोनिया गैस बनती है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम क्या है बताइए? चूना, ब्लीचिंग, नीला कशिश या फिर नौसादर? तो आपका जिप्सम होता है नीला कशिश, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास फ्रियोन, नियोन, क्रिप्टोन या फिर साइक्लोट्रॉन। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर आप सभी को पता है, फ्रियोन गैस यूज होती है, ऑप्शन नंबर ए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस यहां पर हाइड्रोजन गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र यहां पर सही आंसर है आपका Fe3O4, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, श्वेत फास्फोरस किस द्रव में रखा जाता है बताइए? यहां पर सही आंसर हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस को रखते हैं केरोसिन मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का प्रयोग होता है। तो पीवीसी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सीट कवर बनाने में, चादरें बनाने में और बरसाती बनाने में, मतलब उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तांबे का मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए? सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो तांबे का यहां पर मुख्य अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी, क्यूप्राइट जो है वो तांबे का मुख्य अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा या फिर लेड का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40वां देख लीजिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम यहां पर ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? तो खारे पानी में क्या होता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम होता है खारे पानी में, ऑप्शन नंबर सी की मात्रा ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नॉन फेरस धातु है? तो नॉन फेरस धातु यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शंस दिए हैं, एल्यूमिनियम एक नॉन फेरस धातु है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो आग बुझाने वाली गैस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ड्राई CO2 भी यूज करते हैं, पाउडर टाइप की, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर में। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से। क्या प्रयोग करेंगे? तो धातु के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को भी आप दूर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जियोलाइट्स, यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे आप खारे पानी की जो है खारापन दूर कर सकते हैं। वायुयानों के टायर में भरने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में प्रकृति में हमेशा सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अक्रिय गैस है बताइए? ऑप्शंस के अनुसार कौन सी अक्रिय गैस है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑर्गन गैस जो है आपकी अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोल्डर मिश्र धातु है किस किस की बताइए? तो सोल्डर जो है आपकी मिश्र धातु, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपकी टिन और शीशा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोल्डर के लिए, मिश्र धातु के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन का निर्माण विधि क्या कहलाती है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सेपोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
टिट्रियम किसका समस्थानिक है? तो टिट्रियम यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का। हाइड्रोजन का समस्थानिक है टिट्रियम, ठीक है, याद रखिएगा।